हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं की समाज विज्ञान का, जिसका नाम है समानता, और हम करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हमारी सेकंड बुक है। आपको पता होगा मैं फर्स्ट बुक के जो भी चैप्टर आ रहे हैं हमारे, उन सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है चैप्टर वाइज, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसके बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बट हाँ, वो जो क्वेश्चन है उसको वीडियो फॉर्मेट में देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो बच्चे डर जाते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने करवाया नहीं। तो इसलिए वीडियो देखना, ताकि मैं आपको वीडियो में ये बता दूं कि एक क्वेश्चन अगर किसी और तरीके से पूछा जाता है तो उसका आंसर कैसे करना है। ठीक है, ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे डिफरेंट चैनल है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन पॉइंट गेमिंग, मेन पॉइंट टेक, ठीक है, और मेरा व्लॉगिंग चैनल जो हो गया भरत कुमार खोरवाल, मैं वहाँ पर डेली लाइव आता हूँ रात को पढ़ने के लिए। बट जब कभी कभी जब बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हो जाता है, काम हो जाता है लैपटॉप से, तब मैं लाइव नहीं आ पाता। बाकी मैं डेली लाइव आने की कोशिश करता हूँ। तो इन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। और सेकेंड बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है स्वतंत्रता, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा बेसिकली। ओके, चलो जी, इस वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आएगा आपको एग्जाम में कि समानता क्या है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। देखो, सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार हो बिना किसी भेदभाव के, उसी को हम समानता कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि सबके साथ सेम व्यवहार करना, बिना उनकी जाति के भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, और एक समान व्यवहार होना चाहिए, इसे ही समानता कहा जाता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि समानता कितने प्रकार की होती है, या आपसे क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि समानता के आयाम बताइए, या समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। या आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक समानता क्या होती है ना, आर्थिक समानता क्या होती है, और सामाजिक समानता क्या होती है। तो वो आपको बताना बड़ा सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, शायद ऊपर वाले पेज पे आ जाए। ठीक है, आ गया। अब देखो, सबसे पहले तो राजनीतिक समानता की बात करते हैं। राजनीतिक समानता का क्या मतलब होता है? सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। यानी सभी लोगों को समान नागरिकता, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना, उनको मताधिकार देना, उनको संगठन बनाने की अधिकार देना, और उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी देना, यही हमारा समानता का राजनीतिक आप कह सकते हो समानता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक समानता क्या है, तो राजनीतिक तौर पर जो भी लोगों के अधिकार होते हैं उन सबको समान अधिकार देना, इसी को हम राजनीतिक समानता कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, चाहे मतदान का अधिकार हो, ठीक है, चाहे आप कह सकते हो कि संगठन बनाने का अधिकार हो। ओके, आर्थिक समानता क्या होती है? आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी और निर्धन समूहों के बीच में खाई को कम करना है। जैसे कि आपको ये बताना, जैसे मैं बताता हूँ उसका आंसर कैसे करना। मान लो आ जाए कि आर्थिक असमानता क्या है। आर्थिक समानता क्या है, क्या मतलब होता है आर्थिक समानता का? तो आपको लिखना है कि भारत में बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा धनी होता है, कुछ बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं। तो आर्थिक समानता में उस गैप को कम करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, देखो हमारे देश के अंदर पूरी तरीके से आर्थिक समानता लाना तो पॉसिबल नहीं है, है ना। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सारे के सारे लोग इक्वली रिच हो जाए, या इक्वली जितने रुपए एक के पास है उतने ही दूसरे के पास हो। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट राज्य क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसे अवसर निकालता है जो कि सबके लिए समान हो। यानी जैसे जॉब के लिए सबके लिए समान एलिजिबिलिटी है ना, एडमिशन वगैरह के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे आरक्षण से रिलेटेड, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार कि आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है। ठीक है, यह सही बात है कि किसी भी समाज से धनी या आमदनी को पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। ठीक है, देखो मैंने बोला अमीरों और गरीबों का जो गैप है वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकती सरकार, बट क्या कर सकती है, लोगों को समान अवसर प्रदान कर सकती है। ठीक है, अपनी हालत सुधारने के लिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक, हमारी समानता क्या होती है? सामाजिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। ठीक है, मैं आपको सिंपल अगर आसान लैंग्वेज में बताऊं तो सामाजिक समानता का मतलब यह है कि सामाजिक तौर पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो, उनको सामाजिक शिक्षा दी जाए, सबको बराबर शिक्षा की सुविधा दी जाए। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, पोषक आहार दिया जाए, न्यूनतम वेतन की गारंटी हो, और साथ ही में जो वंचित वर्ग है और जो महिला वर्ग है उनको भी उनके समान अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य की होती है।
और इसी को ही हम सामाजिक समानता कहते हैं। सिंपल सीधी बात मैं आपको बताऊं कि सामाजिक तौर पर समाज के जो भी अलग अलग वर्ग है उन सबको समान अधिकार देना ही सामाजिक समानता कहलाता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण असमानताएं से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, अलग से भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे अलग से पूछा जाता है, पर पहले तो मैं बता देता हूँ न्यायपूर्ण असमानता क्या होती है और अन्यायपूर्ण असमानता क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को, है ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या जो भी सेना के जनरल होते हैं उनको थोड़ा विशेष दर्जा दिया जाता है। वो एक अन्यायपूर्ण असमानता है। ठीक है, जैसे हम भारत में बोलते हैं कि किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट या थोड़ा विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, बट जनरल को और प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पोस्ट हासिल करी है। ठीक है, इसे कहते हैं हम न्यायपूर्ण, क्योंकि वो अपनी मेहनत से बने हैं। परंतु कुछ ऐसे असमानता होती है जो कि जन्मजात थोप दी जाती है। जैसे कि मान लो किसी के धर्म के आधार पे, किसी के लिंग के आधार पे, किसी की जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये अन्यायपूर्ण असमानता है। ठीक है, क्योंकि उसमें उस पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी क्या जाति है, उसमें आपका क्या रोल है? आपका तो कुछ नहीं, आप तो सिर्फ पैदा हुए उस जाति में, या आपका कलर क्या है, या आपका धर्म क्या है ना। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो यही बात लिखी हुई है कि व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पर असमानता न्यायपूर्ण कही जा सकती है। मतलब अगर उसके काम के अनुसार अगर कोई भेदभाव वगैरह हो रहा है, उसको अलग से विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसको हम न्यायपूर्ण असमानता कहते हैं। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हो गए व सेना के जनरल हो गए, उनको विशेष दर्जा दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो ये न्यायपूर्ण सम्मान कहा जाता है, न्यायपूर्ण असमानता कहा जाता है। परंतु जब व्यक्ति के जन्म व जाति पर आधारित असमानता होती है तो उसको अन्यायपूर्ण असमानता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा क्योंकि आप इस धर्म या इस जाति के हो, तो वो आपका अन्यायपूर्ण असमानता हो गई। ठीक है, चलो अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है। घुमा के क्या पूछा जा सकता है कि ये बोला जाएगा आपको कि जो सेना के जनरल है या प्रधानमंत्री को जो विशेष दर्जा दिया जाता है, क्या वो एक न्यायपूर्ण असमानता है? तो बिल्कुल आपको बोलना है कि हाँ, जो सेना को या प्रधानमंत्री के जनरल को सेना के जनरल को और प्रधानमंत्री को जो विशेष दर्जा दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वो एक न्यायपूर्ण असमानता है। क्यों? क्योंकि वो उनके काम के महत्व के आधार पर असमानता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ भिन्नताएं जन्मजात ना होकर भी जन्मजात बना दी गई है, इस संबंध में अपने विचार को लिखिए। मैं इसका सिंपल से मतलब बताता हूँ। देखो, पुराने टाइम में माना जाता था कि लड़कियां कमज़ोर होती है, चाहे वो कितनी भी बलशाली हो, कितनी भी पावरफुल हो, चाहे उन्होंने मतलब पूरा वो 24 घंटे बेशक जिम में रहती हो, पूरी अच्छे से बॉडी वगैरह बना रखी हो, फिर भी उनको कमज़ोरी समझा जाता है, डरपोक समझा जाता है, अबला समझा जाता है, पुरुषों से कम समझा जाता है। ठीक है, और ये जन्मजात नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लड़का है वो पैदा हुआ है तो वो पावरफुली बनेगा, ये कंपलसरी नहीं है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई लड़की पैदा हुई है तो वो कमज़ोरी बनेगी, ऐसा नहीं है। बट ये जन्मजात बना दी गई है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और यही बात लिखी हुई है, देखो, जब समाज है ये, ठीक है, समाज है, समाज में कुछ भिन्नताएं लंबे समय तक विद्यमान रहती है तो वह प्राकृतिक भिन्नताएं बन जाती है। प्राकृतिक भिन्नताएं वो भिन्नताएं होती है जिसको माना जाता है कि आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपके फेस का कलर, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो अगर उसको लेकर आपसे भेदभाव हो रहा है तो ये एक प्राकृतिक असमानता है, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है हमारे कैसे जन्मजात बना दिया जाता है कुछ भिन्नताओं को। जैसे कि प्राचीन समय में महिलाओं को अबला माना जाता था, पुरुषों के मुकाबले डरपोक माना जाता था। ठीक है, और उनको बहुत ही उनके विचार से, उनके अधिकार से वंचित रखा जाता था। ठीक है, और न्याय संगत माना जाता था, जो कि गलत है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राकृतिक व समाज जनित असमानताओं से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्राकृतिक असमानता व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मैंने ऊपर एक लड़की का एग्जांपल दिया, फीमेल का, तो ये माना जाता है कि फीमेल में पूरी प्रतिभा नहीं है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, बट कल आपका एग्जाम है तो मैं ये वीडियो छोड़ नहीं सकता, बनानी तो है ही है, मेरे को सबके फुल मार्क्स चाहिए मेरे को। तो प्राकृतिक असमानता क्या होती है? व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा से जुड़ी हुई होती है। यानी ये माना जाता है कि एक पर्सन जो है, मतलब महिला जो है, वो काम नहीं कर सकती, ठीक है, वो थोड़ी कमज़ोर है, ये माना जाता है, तो ये प्राकृतिक असमानता है। तो उनकी क्षमता के और उनकी प्रतिभा के से हिसाब से जोड़ा जाता है प्राकृतिक असमानता को। परंतु जो समाज जनित असमानता होती है ना, वो अवसरों की असमानता है। ठीक है, और ये शोषण से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मान लो कोई किसी जाति में पैदा हुआ है,
तो उसको आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे, भेदभाव कर रहे हो, उनको समान अवसर नहीं दे रहे, पानी निकालने नहीं दे रहे कुएं से, तो ये समाज जनित असमानताएं हैं। ठीक है, ये समानता, ये वो असमानता है जो कि समाज ने खुद पैदा करी है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि मार्क्सवाद से आप क्या समझते हो, या आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क्सवाद की क्या सोच थी। तो आपको ये बताना है, मार्क्सवादी लोग जो होते हैं या जो मार्क्स को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना यह है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधनों को जनता का स्वामित्व होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको बताऊं, मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि अगर आपको किसी देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से नष्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको निजी स्वामित्व को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। यानी कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, जनता के कंट्रोल में होना चाहिए हर एक संसाधन। ये कहते हैं मार्क्सवादी लोग। ठीक है, आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्क्सवादी और उदारवादियों के बीच में जो अवधारणा है उसमें अंतर बताइए। तो मार्क्सवादी लोग ये वो हैं जो ये बोलते हैं कि जो हमारा सामाजिक जो असमानता है और जो आर्थिक असमानता है उसको ख़त्म करने के लिए सारा का सारा जो भी संसाधन है उसका नियंत्रण जनता को दे देना चाहिए, और ये कहते हैं सब कुछ सरकार के अंडर होना चाहिए। जबकि जो उदारवादी लोग हैं वो कहते हैं खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, निजी स्वामित्व यानी निजी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, और ये कहते हैं कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार ही काम वगैरह देना चाहिए और पैसे वगैरह देने चाहिए। ठीक है, चलो डोंट वरी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस ये खत्म, समझ रहे हो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपके एग्जाम में टपक सकता है। तो देखो इसमें यह बोला गया है कि राजनीतिक असमानता यानी जो वोटिंग का जो राइट है वो समानता, वो वेस्ट है अगर लोगों के पास आर्थिक समानता नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या, देखो अगर किसी के को हम बोले कि आपके पास वोटिंग राइट है बट वो बहुत ही गरीब है, उसके पास खाने पीने के लिए मतलब रोटी नहीं है, वो एक दिन की अपनी खाना नहीं जुटा पा रहा, तो वो क्या करेगा, अपना वो जो वोट है वो बेचेगा, है ना। वो कोई भी बोलेगा उसको कैंडिडेट के मैं 500 रुपये दे रहा हूँ तो मेरी पार्टी को वोट डालियो, मेरे को वोट डालियो, तो उसी को ही वोट देगा। तो यही बात बोला गया है कि जब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव होता है ना, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं करी जाती, रोटी कपड़ा मकान, तो व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझ सकता। तो वो नहीं जानता कि यार ये राजनीतिक अधिकार क्या है, वोट डालने का अधिकार कितनी बड़ी बात है, वो ये बात भूल जाता है और इसकी वजह से वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसलिए राजनीतिक समानता जो है वो वेस्ट है आर्थिक समानता के बिना। ठीक है, धोखा मात्र है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इस PDF के अंदर टोटल मिला के 7-8 क्वेश्चन भी नहीं है और वो हर एक क्वेश्चन आपका अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखो, क्या विभेदक बर्ताव, जो अलग से बर्ताव होता है, यानी जो आरक्षण की बात करी गई है साफ साफ कि जो स्कूल में या कॉलेज में या मतलब बच्चों को आरक्षण दिया जाता है कि आपको जॉब में इतना कोटा है, ठीक है, या किसी भी चीज़ में कोटा वगैरह दिया जाता है, तो क्या वो समानता का विरोधी अवधारणा है आपके अनुसार, बताइए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समानता का मतलब, इसमें ना सबसे पहले आपको क्या लिखना है, समानता का मतलब सबको बराबर संसाधन या बराबर हिस्सेदारी देना नहीं होता। समानता का मतलब होता है कि सबको बराबर पद पे लाना होता है, सबको बराबर स्तर पे लाना होता है। ठीक है, जैसे कि है ना, एक पिक्चर मैंने देखी थी, वो एक बार आपने भी देखी होगी शायद, ग्राउंड में ना, ग्राउंड के बाहर ना 3 बच्चे वो 3 बॉक्सेस पे खड़े होके करते हैं, है ना। तो तीनों को, एक जो छोटी होती है सबकी हाइट, उसके ऊपर उसके नीचे 2 बॉक्स लगाए गए होते हैं, जिसकी नॉर्मल हाइट होती है उसके एक, और जो सबसे लंबा होता है उसके नीचे कोई बॉक्स नहीं होता क्योंकि वो देख सकता है ना। आपने देखी होगी, आती रहती है फेसबुक पे ऐसी और इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसी इमेज आती रहती है। तो वो क्या है, वो यही बताता है कि आरक्षण जो है वो ज़रूरी है। आरक्षण जो है वो समानता का विरोधी नहीं है, बल्कि ये समानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि समानता का मतलब सबको बराबर चीज़ें देना नहीं होता। समानता का मतलब होता है सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देना, सबको बराबर लाने के लायक बनाना। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे दबे पिछड़े लोग हैं उनको बराबर लाने के लिए, क्योंकि एक टाइम पर उनको जाति को लेकर बहुत ज़्यादा शोषण सहन करना पड़ा था, शिकार हुए थे वो, इस चीज़ का भेदभाव उनके साथ थोड़ा ज़्यादा हुआ था, तो इस वजह से उनको बराबर पद पे लाने के लिए क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। अब वो अलग डिबेट है कि दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, उसमें हम नहीं फंसेंगे अभी, बट आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो
कि नहीं, आरक्षण की अवधारणा समानता में विरोधी नहीं अपितु समानता की स्थापना के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आरक्षण समानता को ख़त्म नहीं करता, विरोधी नहीं है, बल्कि ये समानता की स्थापना करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिनके साथ भेदभाव हुआ है उनको अगर बराबर स्तर पे लाना है तो उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ना, है ना। लंबे समय से विकास की दौड़ में पिछड़ी तथा शोषण की शिकार जातियों को सहारे के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता। आरक्षण का आधार जन्म या जातियां जन्म के आधार पर ना होकर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि जो आरक्षण दिया जाता है वो जन्म के आधार पे या जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा है या कितना पैसा नहीं है। ज़्यादा पैसा है तो उसको आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत गरीब है तो आरक्षण देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, जो समानता होती है ना उसको हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। देखो सिंपल सीधी बात है, नॉर्मल है तो औपचारिक समानता की स्थापना करके कानून के समक्ष समानता लाकर लोगों के साथ क्या है कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करके जो भी बुरे रीति रिवाज होते हैं उनको समाप्त कर कानून की मदद से। ठीक है, और महिलाओं को बराबर व्यवसाय करने की और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त देकर हम क्या कर सकते हैं, समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। ये तो बेसिकली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जैसा हो गया ना, वैसे ऊपर के 2-3 क्वेश्चन भी वैल्यू बेस्ड थे। समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, औपचारिक समानता की स्थापना करके। ठीक है, कानून के समक्ष कानून को सुदृढ़ बनाकर। ठीक है, और साथ में जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं, पुराने विशेष अधिकार, ठीक है, उसको ख़त्म करके, साथ में दुनिया में जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता होती है उसको स्थापित करके, रीति रिवाज जो गलत थे, असमानता को बढ़ावा देते थे उसको ख़त्म कर और महिलाओं के साथ भी भेदभाव हुआ था एक टाइम पे, तो महिलाओं को भी जो व्यवसाय होती है और गतिविधि में भाग लेने की इजाज़त देकर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, समानता स्थापित कर सकते हैं। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ये वाले चैप्टर की अभी मैं PDF जो है ये हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। वेबसाइट में दिखा देता हूँ, अगर आपने हमारी वेबसाइट ही देखी है तो आप सीधा जाना गूगल पे, ठीक है, लिखना www. इसको हम सही कर लेते हैं क्योंकि मैंने हिंदी में कर रखा है तो मैं पहले इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट पे www.mainpointstudy.in आपको दिख रहा होगा। वेबसाइट पे आओगे, क्लास 11 पे, अभी शायद नेट थोड़ा स्लो चल रहा है बट ये वेबसाइट है। नीचे की तरफ आओगे तो ये MCQ वगैरह है बट MCQ नहीं आ रहे, तो क्लास 11 आर्ट्स एंड इस पर क्लिक करोगे तो कुछ चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, बाकी ये वाले जो चैप्टर है इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो बन चुकी है, अब बस अपलोड ही करने रह गए हैं। ठीक है, तो जो विधायिका है, जुडिशरी वगैरह, देखो लेजिस्लेचर के और विधायिका कार्यपालिका के डाल चुका हूँ। सेकंड बुक के भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा जैसी ये वीडियो बन जाएगी। ठीक है, ओके। और बाकी मैं एक और बात बता दूं, देखो यार वैसे तो नोट्स एकदम फ्री, आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आपके नोट्स ओपन हो जाएंगे, बट अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बटन से, क्योंकि पता है जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना, ये इसकी सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और शायद एक ऐसा टाइम आए जब मेरे लिए इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। और अगर आप वैसे सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो ऐसे जैसे नीचे ऐड चलती है ना, इस पर क्लिक करके 20-20 सेकंड रुक जाना, वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा। ठीक है जी, ओके। और बाकी जो हमारे डिफरेंट चैनल है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मैं रात को लाइव जैसे मैंने बताया कभी कभी आ जाता हूँ, दिखाता हूँ। कल तो बर्थडे था मेरा तो इसलिए मैं बर्थडे लाइव आया था, और बाकी एग्ज़ाम के टाइम में और कभी स्टडी वगैरह करने के लिए भी हम लाइव वगैरह आ जाते हैं, तो आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। मेरे को रात को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो भी आ सकते हो। मेरा मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, ऑल दस पे बहुत कम वीडियो आई थी, देखो 5 महीने पहले एक वीडियो आई थी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो मैंने सोचा पहले पढ़ाई पे फोकस करवाते हैं बच्चों से। ठीक है, बट डोंट वरी, एग्ज़ाम के बाद इस पर वीडियो आएगी। ये मेरा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है, इसमें मैं जो ये वीडियो आप देख ही रहे हो मेन पॉइंट स्टडी पर ही है, और साथ में हमारा मेन पॉइंट टेक का चैनल, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल यही है क्योंकि मैं इस पर ये बताता हूँ एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है अलग अलग वीडियोज़ आपको दिख रही है कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। वो जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी ना, ये वाली बेसिकली मैंने यूट्यूब से देखकर ही बनाई है, और बहुत सारी अलग अलग वीडियो देखी थी बट मैंने उसको एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया। आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो लैपटॉप से, जैसे आपको दिख रही है, देखो मैं माउस ले जा रहा हूँ तो दिख रही है ना थोड़ी बहुत, और आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो मैंने वो भी बताया आपको, लैपटॉप से कैसे बना सकते हो, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक रह रहा है न्याय वाला चैप्टर, अगर वो अपलोड नहीं कर पाया तो मैं उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।